हिमाचल प्रदेश में कल वोटिंग होनी है। गुजरात में वोटिंग के 2 चरण 1 और 5 दिसंबर को हैं। कर्नाटक में अगले 6 महीने के भीतर चुनाव होना है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल यानी 2 दिन दक्षिण के 4 राज्यों के दौरे पर है। क्या यह बीजेपी की बड़ी विजय यात्रा का हिस्सा है? क्या यह बीजेपी का भविष्य में जीत का दक्षिण द्वार मजबूत करने वाला प्लान है? क्या चुनावी राजनीति में नरेंद्र मोदी विरोधियों से 2 कदम आगे चलते हैं? इस पहले सवाल की वजह ये, जिस दिन उत्तर प्रदेश के नतीजे आए, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत जब 10 मार्च को हासिल की, तब कुछ ही घंटे बाद 11 मार्च को नरेंद्र मोदी यूं गुजरात में रोड शो करते दिख रहे थे। क्या चुनावी राजनीति में विरोधी जब तक घेरते हैं, नरेंद्र मोदी आगे की रणनीति बनाना शुरू कर चुके होते हैं? इस दूसरे सवाल की वजह ये, जब हिमाचल प्रदेश में मतदान होने वाला है, गुजरात में चुनाव चल रहा है, तब नरेंद्र मोदी 2 दिन के भीतर दक्षिण के 4 राज्यों के दौरे पर पहुंच गए हैं। हमारे लिए चुनाव एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम नए रिक्रूटमेंट के लिए अवसर भी मिलता है और अपने आप को तराशने का भी अवसर मिलता है। तो हम चुनाव को एक प्रकार से हमारा एजुकेशन का पीरियड मानते हैं। क्या विरोधी चुनावी चक्रव्यूह में जब पहले द्वार को तोड़ने वाले होते हैं, तब मोदी 7वें द्वार तक पहुंच जाते हैं? इस सवाल की वजह ये, हिमाचल में वोटिंग से पहले मतदाताओं के नाम चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री भेज देते हैं। कर्नाटक में 6 महीने बाद चुनाव है। अभी से नरेंद्र मोदी कर्नाटक को लक्ष्य में रखकर काम शुरू कर चुके हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 17-18 महीने बाकी हैं। नरेंद्र मोदी दक्षिण के राज्यों को लक्ष्य बनाकर काम कर रहे हैं। ध्यान से इस पूरी कहानी को देखते जाइए। शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत कुछ यूं करते कार्यकर्ता दिखते हैं। लोगों के जोश से उत्साहित नरेंद्र मोदी कार से बाहर आकर हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हैं। दक्षिण के इस जोश का राजनीति में विजय के दक्षिण द्वार से बहुत बड़ा कनेक्शन है। कैसे है, पहले ये देख लीजिए। 2019 में देश के 10 राज्यों में बीजेपी ने सभी लोकसभा सीट जीती थी, जिसमें 6 राज्य उत्तर के हैं। 2019 में देश के 11 राज्यों में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, जिसमें 3 बड़े राज्य दक्षिण के हैं। क्या ऐसे में 2024 में उत्तर के राज्यों में रत्ती भर भी नुकसान की आशंका को देखते हुए पहले ही नए इलाके दक्षिण को चुनकर बीजेपी ने मेहनत शुरू कर दी? ये कल्पना करना भी संभव था, मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी, क्या ये सोचा भी जा सकता था? इन सब में बेंगलुरु के युवाओं की, यहां के प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले के भारत में ये चीजें कल्पना से परे थी। कर्नाटक में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी है। कर्नाटक की दक्षिण में बीजेपी का इकलौता कमल खिलाने वाला पहला राज्य है, जहां नरेंद्र मोदी पहुंचकर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करते हैं। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करते हैं। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर मैसूर चेन्नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं। भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को रवाना करते हैं। इसके बाद दक्षिण के दूसरे राज्य तमिलनाडु पहुंचते हैं। यहाँ डिंडीगुल में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल होते हैं। 2 दिन के भीतर कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पीएम का दौरा है। 4 राज्यों में दावा है कि नरेंद्र मोदी 25,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण कर रहे हैं। तब जो सरकारें थी, उनकी सोच ही पुरानी थी। पहले की सरकारें स्पीड को लग्जरी तो स्केल को रिस्क मानती थी। हमने ये धारणा बदल दी है। हम स्पीड को भारत की आकांक्षा मानते हैं
और स्केल को भारत की ताकत मानते हैं। नरेंद्र मोदी की इस दक्षिण यात्रा को दक्षिण में ही अपनी सीटें बचाती आ रही कांग्रेस का घेराव भी कहा जा सकता है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चलकर अब महाराष्ट्र तक पहुंची है। दावा होता है कि बीजेपी की नजर दक्षिण में केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु में लोकसभा की 129 सीटों पर है, जहां उत्तर में ज्यादा से ज्यादा सीट जीत चुकी बीजेपी के लिए अगर 2024 में किसी तरह की ग्रोथ सैचुरेशन की स्थिति बनती है तो दक्षिण में बीजेपी नए द्वार खोलना चाहती है। देश में ऐसा पहले भी कई बार देखा जा चुका है कि चुनाव नजदीक होने पर पेट्रोल डीजल के दामों में राहत आई है। क्या यही अब फिर हो सकता है? क्या देश में आगे पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 रुपए तक की कमी हो सकती है? अगर हां तो कैसे? क्या सिर्फ चुनाव के पास होने की वजह से? क्या गुजरात के चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कटौती हो सकती है? यूं तो तेल की कीमतें देश में सरकार नहीं बल्कि पेट्रोलियम कंपनियां तय करती हैं। पिछले 5 साल में लेकिन कई बार चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दामों में कमी, चुनाव के दौरान दाम में स्थिरता और चुनाव के बाद दाम बढ़ने का ट्रेंड रहा। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव के बाद कुछ दिन दाम बढ़े। 23 मई से फिर पेट्रोल डीजल के दाम में एक साथ कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अब दावा है कि जल्द तेल कंपनियां दाम घटा भी सकती हैं। पेट्रोल पर इस वक्त कंपनियों को करीब 6 रुपए प्रति लीटर का सरप्लस मिल रहा है। दावा है कि तेल के दाम में संभव है 2 रुपए प्रति लीटर तक की राहत कंपनियां ग्राहकों को देश के दे सकती हैं।